हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद सोनल। साइंस विद सोनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आशा करता हूँ कि वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब बात करने वाले हैं लॉकडाउन वर्सेस गवर्नमेंट। इनके बारे में कुछ आज फिर बात कर लेते हैं। इनके बारे में बात करने से फ़ायदा भी कुछ होने वाला नहीं है, बट फिर भी देखते हैं कुछ अगर 20% भी असर हो जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं लॉकडाउन में आप लोग की पढ़ाई कैसी चल पा रही है? सबकी एक ही स्थिति बनी है लॉकडाउन की, सबकी एक ही स्थिति है। सरकार ना तो कोई गाइडलाइंस निकालती है स्टडी के बारे में, ना तो कुछ नया रूल, कोई रूल वूल नहीं है स्टडी के लिए, कोई रूल वूल उन्होंने बनाया भी नहीं है। तो हम लोग की स्टडी, हम लोग क्लास 12th में 2021 में पास हुए हैं। इस बार सिर्फ ओनली बिहार बोर्ड का ही एग्ज़ाम हुआ है और जितना भी बोर्ड था उसको सबको पास कर दिया, सब स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट को पास कर दिया गया है, सारे बोर्ड को। तो हमारा एक बिहार हुई बोर्ड ऐसा था जो एग्ज़ाम लिया था और उसका रिजल्ट भी उतना ही टाइम में जारी किया जितना टाइम में पहले लिया जाता था, लॉकडाउन से पहले की स्थिति में। हाँ, ये तो आपने ठीक ही किया कि हम लोग का एग्ज़ाम ले लिया, ये तो ठीक ही हुआ। बट अब आगे की तो प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, कुछ तो प्रोसेस स्टार्ट कीजिए आगे की। आज की स्थिति ऐसी ख़राब हो चुकी है यहाँ गरीब किसान के जो बच्चे हैं वो तो उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, और जो भी कुछ एफर्ट करना चाहते हैं उसके पढ़ाई में, उनको कुछ अलग करवाना चाहते हैं, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। हमको लगता है पढ़ेगा बहुत मुश्किल से, क्योंकि आप लोग ने ही उसकी स्थिति इतना ख़राब किया। अगर आप लोग ने ही शुरू से उसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाला होता तो आज वो बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ने की कगार पर होता। बट आज वैसी स्थिति बनी है नहीं है। जैसे कोई बच्चा 9th में पिछले 2020 में होगा, जैसे 2020 में वो 9th में होगा, तो 2021 में इस बार वो एग्ज़ाम देगा 10th का। तो उन्होंने पहले तो आप लॉकडाउन लगाया था मार्च में ही लगाया था, लगभग 22 तारीख को 2020 में। तो उस टाइम पे आपने लॉकडाउन रखा, पूरा फुल लॉकडाउन लगा, इसमें कोई भी पढ़ाई नहीं चली हम लोग की, और किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं चली, सबकी पढ़ाई रुक गई थी। तो आपने जो भी गाइडलाइंस निकाला था हम लोगों ने उसका पालन किया। बट अब आगे भी आप लोग तो एग्ज़ाम ले लिया, हम लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया और अच्छे मार्क्स भी हम लोगों ने अचीव किया, ओनली घर पे बैठ के ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से। बच्चे कितना ऑनलाइन स्टडी करेंगे? जैसे कोई 8 का बच्चा है, कोई 7 का बच्चा है, तो वो ऑनलाइन स्टडी कितना कर पाएंगे? उसको तो ऑनलाइन स्टडी के लिए तो मोबाइल नहीं हो पाता है। हम लोग तो मोबाइल कहीं से, इतना क्या बताएं मोबाइल कहाँ से हम लोग लाए थे। इतनी स्थिति हम लोग की खाने के लिए हो नहीं पाता है, तो हम लोग मोबाइल क्या खरीदेंगे? तो बच्चे के पास मोबाइल नहीं हो पाता है, आप लोग उनके लिए कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो, तो आप गवर्नमेंट होकर क्या फ़ायदा आपको? कुछ ना कुछ तो स्टडी के बारे में सोचिए। हम लोग की स्टडी इतनी ख़राब हो गई है, वीक हो गई है स्टडी, क्या बताएं। कोई बच्चा 9th में होगा, अगर 2020 में तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो 2021 में एग्ज़ाम देगा, तो आप बताइए कि आप ही लॉकडाउन फिर से लगा दिए तो कैसे पढ़ पाएगा? आप कुछ गाइडलाइंस जारी नहीं कर रहे हैं, इसका फिर 3-4 महीना निकल चुका है, तो वो स्टडी कैसे करेगा? आप ही बताइए। जो 12th में होगा, पूरा 11th नहीं पढ़ा, 12th में भी उसका स्टार्ट हो गया है, 4-5 महीना निकल चुका है, तो वो कैसे पढ़ पाएगा? आप ही बताइए। उनका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। जो बच्चा 11th नहीं पढ़ाएगा तो 12th में पास ही कैसे होगा? वो फुल स्टडी 12th का करेगा वो, तो फिर भी उसका मार्क्स बहुत कटेगा। और वो आपने तो 12th पढ़ने के लिए लायक भी उनको नहीं छोड़ा है, तो आप 12th भी पढ़ने उसको नहीं दे रहे, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? हमको आप बताइए। आप उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस निकालिए। आप बीएससी का एडमिशन भी जारी कीजिए ताकि बच्चा एडमिशन करा के आगे की क्लासेस की तैयारी कर पाए। आप तो कुछ भी गाइडलाइंस नहीं जारी कर पाए रहे। सिर्फ आप लोग जारी करते हैं कि दुकानें 5 बजे तक अब खुली रहेगी, कभी जारी करते हैं 2 बजे तक खुली रहेगी दुकान। सिर्फ आप लोग, वो उनका कहना, गवर्नमेंट का कहना है कि आप लोग सिर्फ पेट भरो, खाना खाओ, कपड़े पहनो, पढ़ाई नहीं करो। पढ़ाई करोगे तो तुम लोग भारत वाले आगे बढ़ जाओगे, फिर हम तुम पे हुकूमत कैसे करेंगे? ये उनका मानना है कि पहले बच्चे को मूर्ख बनाओ, फिर उस पर हुकूमत जमाओ। ये उनका कहना है, सीधी सी बात है। उनका कहने का मतलब है कि अभी 2 साल लॉकडाउन लगने वाला है, फिर तीसरे साल लगाओ, फिर चौथे साल लगाओ, फिर 5वें साल, इसी तरह से बच्चे को मूर्ख बनाओ, फिर उन पर हुकूमत करो। इसका कहना तो साफ जाहिर होता है। ऐसे करने से तो साफ ही जाहिर होता है कि आप हुकूमत कर रहे हो। जैसे आप तो कुछ स्थिति बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ बता नहीं रहे हो कि आप लोग कैसे पढ़ोगे, आप लोग की पढ़ाई ऐसे होगी, इस वे में होगी, कैसे होगी, आप तो इस पर कुछ बता ही नहीं रहे हो। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आप तो कुछ बोलिए। आप लगा के 20 साल आप राज करने वाले हैं बिहार पे, 20 साल। आप 20 साल में आपने क्या किया? यहाँ का जनता मूर्ख है जो आपको वोट देता है, यहाँ का जनता मूर्ख है जो आपको वोट देता है, और आपको 20-20 साल इस पर राज करवाता है बिहार की गद्दी पर बैठा के।
आपको तो मैंने कभी न्यूज़ पे देखा भी नहीं आप लोग क्या गाइडलाइंस जारी करते हो, कुछ भी नहीं करते हैं आप लोग। सिर्फ इतनी दुकानें बंद रहेगी, ट्विटर पर लिख देते हैं इतना दिन तक खुला रहेगा, इतना दिन बंद रहेगा। तो आप जब कुछ सोच नहीं सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, तो आप खड़ा ही क्यों होते हैं? इसमें खड़ा नहीं होइए, कुछ युवा को आने दीजिए। अब आप ही बूढ़े होंगे तो आप ही क्यों, आप ही एकदम जब तक मरेंगे नहीं तब तक इस गद्दी को छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों ने ये हथियार लिया है। बट अब की जनता जो है वो भी, उसका मंदबुद्धि लगता है कि बुद्धि एकदम नीचे हो गया, नीचे उनका लेवल नीचे हो गया है। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम किसको जिताए, किसको हराए। एकदम एक ही आदमी को बार बार जिताना, बार बार जिताना, बार बार जिता रहे हैं उसी को। 4-4 साल एक ही आदमी को जिताना, समझ रहे हैं ना। जब एक बार में उसको आंका जा सकता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार काम कर रहा है। मगर यहाँ की जनता भी एक ही आदमी को वोट देता है तो वो फिर जीत जाता है, तो उनका भी मनोबल बढ़ जाता है कि हम ही राज कर रहे हैं तो मेरे सिवा है कौन। इसीलिए आप लोग का मन इतना ऊंचा हो गया है। तो आप लोग कुछ सोचिए और बच्चे को कुछ स्टडी के लिए कुछ बैकग्राउंड उसका मजबूत हो, उसके बारे में कुछ सब सोचिए। कुछ नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग। हम लोग की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि हम लोग क्या बताएं आपको। आपको पता है भैया कि यहाँ गांव का बच्चा जो है, गांव का बच्चा कैसे रहता है, कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा। उसकी माँ बाप जो दिन में कमाते थे और रात में खाते तो उनकी स्थिति कैसी होगी अभी, उसके बारे में आप लोग को ज़रा सा भी फिक्र नहीं होगा कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं गाँव में, उसकी स्थिति क्या है। मगर क्या फ़ायदा, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग का इस पर कोई असर ही नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी भाई लोग हैं इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार को भी खबर हो कि हाँ जनता अब जग रही है, जनता जग रही है। मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी ख़राब स्थिति हो गई है। टीचर की स्थिति क्या बताए, टीचर की स्थिति तो ऐसी दनिया कर दिया आप लोगों ने। जो प्राइवेट कोचिंग चलाते थे, स्कूल चलाते थे, उसका तो आपने कमर ही तोड़ दिया, कमर ही तोड़ दिया उनका। जो अपना एकदम फी लेते थे 5,000-6,000 प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे का, उसका तो आपने कमर ही तोड़ दिया था। तो क्या बताएं, टीचर और स्टूडेंट का हाल तो आपने सबसे बुरा हाल कर दिया है। आप जब नए नए चीज़ के बारे में गाइडलाइंस निकालते हैं, जैसे अब 5 बजे तक खुलेगा, उसके बाद कर्फ्यू लागू हुआ सुबह 6-7 बजे तक, तो इसी तरह से आप गाइडलाइंस कर सकते हैं। हाँ, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर सकते हैं लगभग। हाँ, एक बैच में 10 बच्चा ही आए, ऐसे बैच 4-5 आप चलाइए। टीचर्स को बोलिए कि 4-5 बैच चलाइए, जिसमें 15-20 बच्चा आ सके एक बैच में, मास्क के साथ, और 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी। तो इस गाइडलाइंस को आप फोकस कीजिए, तभी बच्चा पढ़ पाएगा। ऐसे आप लोग बाज़ार तो खोल दिए हैं 5 बजे तक, तो क्या उसमें भीड़ नहीं होता है? तो 20 बच्चे कोचिंग चले जाएंगे तो क्या होगा उस पर? क्या वो मर जाएंगे? मर जाएगा तो मरने जो, लेकिन अशिक्षित नहीं होना चाहिए बिहार या भारत। अशिक्षित हो जाएगा तो सब ऐसे ही मर जाएगा। एक ऐसे तो यहाँ पर जितना ना विरोधी होता है, क्या बताएं आपको। यहाँ की स्थिति ही खराब हो चुकी है। अब आप जारी करते हैं कि लॉकडाउन इतना बजे तक लगेगा, इतना बजे तक खुलेगा, इतना बजे तक दुकानें खुलेगी, इतना बजे तक सिनेमा हॉल खुलेगा। इन सारे चीज़ों में आप लोग तो इंटरेस्ट रखते हो, बट शिक्षा में नहीं। शिक्षा में इंटरेस्ट कहाँ से होगा आपको? शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ने से आदमी इतना ज्ञानी बन सकता है कि आपकी कुर्सी को हिला सकता है। बट आप लोग तो उसको शिक्षित बनने नहीं देंगे। आप लोग तो उसको पहले ही उसका इतना लेवल डाउन कर देंगे कि आपसे ऊपर कोई हो नहीं सकता है। तो अब हम आपको क्या बोले, आप लोग कुछ ना कुछ इस पर जारी कीजिए, ताकि अब स्कूल कॉलेज खुल सके। क्योंकि बच्चे की स्टडी 3-4 महीने इसमें भी रुक गई है। अब यहाँ से स्टडी वो लोग स्टार्ट कर सके, यहाँ से स्टडी स्टार्ट करके अभी भी बच्चा अच्छा मार्क्स से अचीव कर सके और अच्छे से पढ़ सके। तो मैं इतना ही बोलूँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको शेयर करना, बहुत सारे जगह इसको शेयर करना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह, फेसबुक, ट्विटर, हर एक जगह इसको शेयर करना। तो मैं इतना ही बोल के अपना वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से स्टडी करो। अगर ऑफलाइन स्टडी का कोई सुझाव नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन स्टडी करो। ऑनलाइन स्टडी एक ऐसा भी माध्यम बना हुआ है ताकि बच्चा अपना स्टडी पूर्ण रूप से कर सकता है। आप लोग ऑनलाइन स्टडी करो और अच्छे से बेहतर से अच्छा मार्क्स अचीव करो। आप लोग 12th में जो 10th वाले हो 10th में अचीव करो, और जो 12th में हो 12th का अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आप लोग को कोई हिला नहीं पाए। आप लोग को कोई हिला नहीं पाए कि हम ऑनलाइन पढ़े और अच्छा मार्क्स नहीं ले पाए। आप लोग ऑनलाइन पढ़ के अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हो। आप लोग पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। पता नहीं अब ये लॉकडाउन कब खुलेगा। हम लोग 2 साल 1.5 साल से सोच रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास पढ़ते तो बहुत मज़ा आता। अभी पढ़ने का एज है, जब एज ही निकल जाएगा 3-4 साल बाद, तो पढ़ के क्या फ़ायदा? पढ़ के फ़ायदा ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप लोग पढ़ते रहिए और देखिए कब तक लॉकडाउन ओपन होता है, और फिर पहले की तरह लहराएगा झंडा। जब लॉकडाउन खुलेगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग भी ऑनलाइन करके एकदम मजबूत हो जाइए। जब आप हम लोग कोचिंग चलेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। हम लोग इंतज़ार करेंगे कब लॉकडाउन खुलता है। हम सरकार से यही लास्ट में अपील करते हैं कि आप लोग कोचिंग को ओपन कीजिए, ओपन करवाइए कोचिंग को कुछ गाइडलाइंस जारी करके, ताकि टीचर्स को भी मज़ा आए पढ़ाने में और बच्चे भी पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाए और मज़ा भी आएगा। तभी ये देश तरक्की की ओर बढ़ पाएगा, नहीं तो ये देश धीरे धीरे पिछड़ जाएगा। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ इस पर सॉल्यूशन निकालेंगे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को शेयर करो।